हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है जी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30। ठीक है, और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज है एज़ल की वैक्सीनेशन तो एक हफ़्ता पहले थी, लेकिन हमें लेट हो गया और हर बार लेट ही हो जाता है। ठीक है, तो नाश्ता करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसकी वैक्सीनेशन पे जाएंगे। और कसम से वैक्सीनेशन वाला दिन मुझे, मैंने कहा ना, बहुत ही बोरिंग सा लगता है, लेकिन अब ज़ाहिर है वैक्सीनेशन तो करवानी है। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, अपनी वैक्सीनेशन इसकी करवाते हैं और देखते हैं कि आज क्या दिन रहता है, कैसी रूटीन रहती है। और फ्रेंड्स, आज मैंने थोड़ा सा चेंजिंग की है अपनी लाइफ में। पता है, सुबह उठ के अब मैं आइसिंग कर रही हूँ। आज से मैंने स्टार्ट किया। मैं पहले करती थी कुछ टाइम पहले, यानी कि एक डेढ़ साल पहले मैंने कराची में जब थी तो मैंने शुरू की थी। ठीक है, तो आइसिंग फेस पे करना वो सही होता है, या ठंडा पानी उसके अंदर अपना फेस डिप करना या आइसिंग करना, जो आपको सही लगे। लेकिन अब वो तो मैं नहीं कर रही, बाउल वाला पानी उसमें डाल के डिप करना, वो तो अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, आइसिंग मैंने आइस क्यूब्स जमा के रखे हैं फ्रिज में, और अब मैं फेस पे सुबह में आइसिंग करती हूँ। आज मैंने की है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो इसलिए करनी चाहिए। अगर आपको सूट करती है तो, नहीं करती तो फिर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, जो दूसरे कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, सूट करे ना करे आपको, लेकिन हमें तो करना है। ऐसा कभी नहीं करते। जो आपकी स्किन को चीज़ सूट करे आप वो करो। अगर आपकी स्किन को कोई चीज़ सूट नहीं कर रही तो आप उसमें छेड़ा-छाड़ी मत करो, और ज़रूरी नहीं है करना। ठीक है, इसलिए तो जो चीज़ मुझे सूट करती है मैं वही करती हूँ। जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती ना, मैं दूर ही रहती हूँ। जैसे फेशियल वेशियल ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती तो मैं नहीं करवाती, ना मैं करती हूँ। कभी कभार कोई, जैसे ईद वीद पे आपने देखा होगा कोई कर लिया, वरना मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। लेकिन ये है कि चलते हैं और अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपना पानी पिया। आज मैंने गर्म पानी सिर्फ पिया है, लेमन वाटर नहीं पिया, लेमन नहीं था इस वजह से। फिर मैंने चाय बनाई। ठीक है जी। उसके बाद हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना था इसलिए, और फिर लेट हो रहा था तो हमने नाश्ता नहीं किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं एज़ल की वैक्सीनेशन को, और चलते हैं। और ये हमारे साथ फ्री में जा रही है। क्यों जा रही हो? आपका कोई काम ही नहीं है जाने का। चलो ठीक है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, आकर करेंगे। और ये हम निकल गए एज़ल की वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन क्या हुआ कि फ़्राइडे था, और फ्राइडे को वो लोग जल्दी उठ जाते हैं वैक्सीनेशन वाले, तो एज़ल की वैक्सीनेशन नहीं हो पाई। उन्होंने कहा मंडे को होगी अब। लेकिन फिर भी हम चले गए, और हमें नहीं पता था कि फ़्राइडे को वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो खैर अब मंडे को ही होगी वैक्सीनेशन, आज नहीं हुई, तो हमारा जाना वेस्ट हुआ। जिमल इधर आओ, नीचे उतरो, इधर आओ। और ये वाले फूल मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये जो घरों के बाहर इस तरीके से लगे हुए होते हैं ना, बहुत मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये हम उस दिन ग्रेप्स लाए थे। जिमल को ग्रेप्स बहुत पसंद है। उसको एक ना जर्दा, पता नहीं गर्मा जो होता है वाइट वाला, वो उसको बहुत पसंद है। ग्रेप्स उसको बहुत पसंद है। मैं ले आती हूँ, तो ये मैं ले आई थी, थोड़े से लाई थी बस। इसको ना मैं दे देती हूँ कभी कभी। तो अभी ये मांग रही है तो इसको मैं दे, इसको मैंने वॉश कर दिया। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि मैंने वॉश नहीं किया, ये शॉपर में ही मैंने वॉश करके रख दिए थे। अब मैं बस इनको निकाल रही हूँ, उसको दे देती हूँ, अब ये खाएगी। आ जाओ जिमल, लो, नम नम। वाह, थैंक यू भी बोलो, थैंक यू भी बोलो जिमी। तो अब ये खा भी रही है, कार्टून भी देख रही है ना। चलो खाओ। तो फ्रेंड्स, जो मैं लाई थी टिंडे, मैंने कहा कि मैं इनको आज फ्राई करूँगी। तो फ्राई करते हैं। अच्छा, वैसे बोलते हैं बेड पे बैठ के खाना भी नहीं चाहिए और सब्ज़ी वगैरह कट नहीं करनी चाहिए, मतलब बैड मैनर्स होते हैं, सही नहीं होता। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हमारा तो खाना पीना, उठना बैठना, सोना करना, सब कुछ इसी एक ही बेड के ऊपर ही होता है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हम अपनी सब्ज़ी कट करते हैं। ठीक है, और फिर इनको मैं फ्राई करूँगी।
और फ्रेंड्स ये टिंडे में लाई थी उस दिन, तो मैंने इनको कट करके और मैंने कहा चलो पका लेती हूँ। तो फिर मैंने इनको फ्राई किया। मुझे इस तरीके से ना बहुत पसंद है फ्राई करके खाना टिंडे, तो इस तरीके से मैंने फ्राई किया। उसमें हल्की सी लाल मिर्च डाली, हल्का सा नमक डाला और बस कुछ भी नहीं, बस फ्राई किया और चावलों के साथ खाया। बनने के बाद कुछ इस तरीके से ये बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी कभी ट्राई करिएगा इस तरह से फ्राई टिंडे। और फिर मैंने अपना खाना खाया, अल्लाह का शुक्र है। मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है। मैं इस तरीके से शादी से पहले मैंने कहा ना मैं ऐसे ही खाती थी। वो तो मैं यहाँ पे ये आलू पानी वाले इस तरह से खा लेती हूँ, वरना मैं फ्राई ही खाती थी, ठीक है। मैं नहीं खाती थी पानी वाले आलू, इस तरीके की चीज़ें मैं खाती थी फ्राई ही, मुझे पसंद होती थी। आलू फ्राई हो गए, टिंडे फ्राई हो गए, भिंडी फ्राई हो गई, इस तरीके से। लेकिन खैर, और उसके बाद फिर मैं चली गई वॉक पे। यहाँ पे करीब में पार्क है, तो मैं वहाँ वॉक पे चली गई। मैंने वॉक की काफ़ी देर, मतलब काफ़ी देर तो नहीं, 25 मिनट मैंने अच्छे से तेज़ वॉक की। तो फ्रेंड्स मैं वॉक करने गई थी, अभी आई हूँ। मैंने 20 मिनट वॉक की तेज़, लेकिन अब सांस फूल रहा है। थोड़ा सा पानी पीऊँगी घर जाके, बच्चे भी वेट कर रहे होंगे इसलिए। मैंने खैर अपने नेल कट कर दिए, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो खैर मैंने ये वाला आज ही लिया है सन ब्लॉक नेक्स्ट ऑन वालों का। आपको पता होगा ज़्यादातर बच्चों के प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं, उनका पाउडर, उनका लोशन, उनके साबुन जो भी होता है। मैं एज़ल और जिमल का इन्हीं का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। जॉनसन वालों का भी होता है, नेक्स्ट ऑन वालों का भी होता है, जैसे ये मदर केयर है इस वालों का भी होता है। तो खैर जैसे ये वाला, ये नेक्स्ट ऑन वालों का, ठीक है। तो इस तरह के मैं इनकी ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अभी मुझे कोई रीज़नेबल सन ब्लॉक चाहिए था, तो मुझे ये रीज़नेबल लगा, ठीक है। ये मुझे 450 का मिला है, छोटी सी बोतल है, ठीक है। तो इसको मैं, ये लिक्विड फॉर्म में यानी कि लोशन फॉर्म में है, लोशन जैसे आप लगाते हो ना वैसे। और मेरी काफ़ी ड्राई स्किन है, तो अभी मैं ट्राई करूँगी ये कैसा है कैसा नहीं है, फिर मैं रिव्यू दूँगी। और रिव्यू मैं इसका अपने इंस्टाग्राम पे दूँगी, तो प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, मेरा लिंक बायो में है, ठीक है जी। तो उसका लिंक बायो में है, तो वहाँ पे मैं रिव्यू दूँगी जब ये मैं पूरी बॉटल ख़त्म कर दूँगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है, वाटर प्रूफ है। ऑयल फ्री वाला तो मुझे खैर नहीं चाहिए था, अब ये आ गया है तो मैं इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि ये लोशन फॉर्म में है, तो थोड़ा सा मुझे लोशन फॉर्म में ही चाहिए था ताकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए। लेकिन इसमें ऑयल फ्री आ रहा है, तो चलो ये भी मैं ट्राई करके देखूँगी, फिर बताऊँगी कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए कैसा है और ऑयली स्किन वालों के लिए कैसा है। तो खैर ये मैंने लिया है आज ही। और वैसे तो मैं जेनफॉर्म वालों की यूज़ करती हूँ, ये जेनफॉर्म वालों का मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ अलग से, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। ये मुझे फ़िलहाल रीज़नेबल लगा तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इसलिए, और एक दूसरा सन ब्लॉक जो मैं अभी यूज़ करी थी, उसकी जिमल ने ना बोतल पता नहीं कहाँ गुम कर दी। उसमें अच्छा खासा सन ब्लॉक मेरा रखा हुआ था, लेकिन उसने गुम कर दिया, तभी मुझे ये अर्जेंटली लेना पड़ा, क्योंकि सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है स्किन पे लगाने के लिए, हर किसी के लिए। तो इस वजह से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने अभी अपने बालों में ऑयल लगाया है, ठीक है, एज़ल ना उठ जाए, तो मुझे आहिस्ता बात करनी पड़ रही है। अभी मैं फ़्रेश होंगी, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा ऑयल लगा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑयल लगा दिया। और फ्रेंड्स एक बात है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं ना जो लाइलाज होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता, जिनके दिमागों का कोई इलाज नहीं होता। इतने फितना पसंद कुछ लोग हैं, इतने फितना पसंद कि बंदा उनके बारे में बात क्या करे। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर बात करूँगी, एक दिन मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर बात करूँगी जिन्होंने मुझे तंग किया है, जिन्होंने मुझे परेशान किया है, ठीक है। मैं खुले में बोल रही हूँ और करूँगी, ज़रूर करूँगी, ठीक है। कि किसी को ना इतना तंग मत करो, किसी के ऊपर इतने इल्ज़ाम मत लगाओ, किसी के पीछे इतनी चालें मत चलो, इतना फ़र्क मत रखो, ठीक है। ये दुनिया है, आखिरत में हिसाब देना बाकी है। दुनिया में जितनी मनमानी करनी है कर लो, जितना तंग करना है कर लो, जितना प्याज टमाटर आलू छुपाना है छुपा लो, लेकिन आखिर कब तक? कोई लड़की हंस रही है तो वो हंस क्यों रही है, कोई लड़की किसी से हंस के बात कर रही है तो तकलीफ, कोई लड़की खड़ी होकर किसी से बात कर रही है तो तकलीफ। मतलब आप लोग कौन होते हो कि मैं आपसे पूछ के किसी से बात करूंगी, या कोई और जब मुझसे बात करेगा वो आपसे पूछ के करेगा? कौन हो आप लोग? आप लोग डिसाइड करोगे कि मुझे किससे बात करनी है या किसी को मुझसे कब बात करनी है। कुछ खुदा का ना खौफ करो, ठीक है। हद होती है यार, किसी के कोई हंस लेता है तो तकलीफ है, कोई किसी से खुल के 2 मिनट बात कर लेता है तो तकलीफ है,
कोई खड़े होके कुछ किसी से पूछ लेता है तो तकलीफ है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको सलाम कर रहा है तो तकलीफ है, हर बात में तकलीफ है। कैसे लोग हो? बहरहाल अजीब से यार, अजीब दिमाग ख़राब कर दिया है, कसम खुदा की दिमाग ख़राब कर दिया है। मतलब आधी अधूरी बातें सुन के, वो जो नहीं होता वो आसमान पे जिन जिन्नात की चीज़ होती है ना कि वो आसमान पे ना पहुंच नहीं पाते, वो सातवें आसमान तक नहीं पहुंच पाते, तो नीचे आसमान पे पहुंच के कुछ फरिश्तों की कुछ ऐसी बातें सुन के वो आ जाते हैं और दुनिया में फितना फैलाते हैं। ऐसे लोग हैं वो कि कुछ बातें इधर उधर से पकड़ के लोगों से उगलवाना, लोगों से पता करना कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, फजूल में लोगों की ना मतलब ऐसे करना, माहौल को क्रिएट करना कि बताओ बताओ इसने क्या कहा था, बताओ बताओ इसने क्या कहा था, ऐसी बातें करना, अगले के बारे में जानना कि अगले ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। हद होती है यार, इतना फारिग, इतना वेला टाइम। अपनी लाइफ पे फोकस करो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कौन होता है? तुम लोग कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझसे कौन बात करेगा या मैं किससे बात करूंगी? हु आर यू? लोगों को ना मतलब सुकून की ज़िंदगी वो लोग चाहते ही नहीं हैं। वो लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो, वो लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ किसी को परेशान किया ही जाए। मतलब किसी की बेटी को तंग करना उनका एक मतलब मकसद बन चुका है, ठीक है, मकसद बन चुका है। मैं चाहूँ ना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत जगहों पे कंप्लेन कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं चुप हो जाती हूँ कि ऊपर वाला जो है ना हिसाब वो लेगा, ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे लोग यार, मतलब हैरत होती है, हैरत होती है मुझे ऐसे लोगों पे जो आलू प्याज टमाटर पे लड़ते हैं, ठीक है, जो खुद तो पेट भर के खाना खाते हैं लेकिन जब दूसरा कोई चीज़ उठाए तो उस पर तनकीद करते हैं, उससे लड़ते हैं, ठीक है। उसके जब आप संभाल नहीं सकते ना किसी की बेटी को, जब आप संभाल नहीं सकते ना तो आप फिर ऐसे लेकर मत आया करो, ठीक है। जब आप किसी की बेटी को हक नहीं दे सकते, जब आप किसी की बेटी को प्यार से रख नहीं सकते, जब आप किसी की बेटी को इज्जत दे नहीं सकते ना, तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप किसी की बेटी की इज्जत उछालो या फिर आप किसी की बेटी को तंग करो, ठीक है। मतलब इंसान कितना बर्दाश्त करे यार, कितना बर्दाश्त करे? आखिर कोई हद होती है बर्दाश्त करने की भी। हर बात पे टोंट, हर बात पे तंज, हर बात पे ताना, हर बात पे पीछे से बातें करना, हर बात पे पीछे से साजिश रचना, हर बात पे पीछे से फ़र्क रखना। औलादों में फ़र्क रखना कौन रखता है यार? औलादों में कौन फ़र्क रखता है? आपकी खुद की औलाद है, बाहर से तो आप लेकर नहीं आए। औलादों में फ़र्क, बहुओं में फ़र्क, बच्चों में फ़र्क, हर चीज़ में फ़र्क। मुझे पता है मेरी बेटी है ना, मुझे पता है मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कोई जिमल के टाइम से अपनी बेटी के लिए झूला मांग मांग के लोगों से थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। अल्लाह मुझे इतने पैसे दे कि मैं खुद ले सकूँ। मुझे पिछली बार तो मेरी माँ ने दिया था, लेकिन इस बार एज़ल के टाइम पे अभी नहीं है, तो इसलिए। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे यहीं पे बात करनी पड़ेगी और कहीं पे बात नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी की खामोशी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, अल्लाह की लाठी ना बेआवाज़ बजती है। जब बजेगी ना फिर अच्छों को पता चल जाएगा। किसी को इतना तंग मत करो, ठीक है, किसी के खिलाफ इतनी साजिशें मत करो, किसी के बैक पे इतनी बातें मत करो, ठीक है। ये आलू प्याज टमाटर पे लड़ो मत। कोई आपकी मिल्कियत जायदाद नहीं ले ली, एक आलू प्याज ही लिया होता है, उस पर भी 4 बातें सुननी पड़ती हैं। खैर मेरा तो दिमाग यार घूम जाता है कसम से। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट मी, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और व्यूज़ दो, और ताकि जल्दी जल्दी मेरी जान छूटे। बस मैं यही कहूँगी सिंपल एंड क्लियर लफ्ज़ों में। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि जिस पे गुजरती है ना उसी को पता होता है। तो कुछ लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए देख रहे हैं ना, उनको नहीं पता, जो गुजार रहा होता है ना उनको पता होता है। तो खैर ये उन घटिया लोगों के लिए मैसेज है जो घटिया हरकतों पे उतर आए हैं, ठीक है, जो घटिया चालें चल रहे हैं, जो गलत तरीके से बातों को घुमा फिरा के आगे पेश करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना लाइलाज होते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता, इनका इलाज सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। जब ये बिस्तरे मर्ज पे पड़ेंगे ना तब इनका इलाज होगा ऐसे लोगों का, ठीक है। आप अपने ऊपर लो, किसी और के ऊपर लो, जिसके ऊपर लेना है वो ले सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन खुदारा कुछ अल्लाह का खौफ करो, कुछ अल्लाह से डरो। और फ्रेंड्स ये लस्सी लाए थे तो फिर वैसे ही दिमाग गर्म हो रहा था तो लस्सी लाए थे, मैंने वो पी। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। अल्लाह हाफिज़।